एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट वर्सेस टेट को लेकर जो भी जो है वो आदेश आया है कि कौन सा जो है वो एग्जामिनेशन को वैलिड किया जाएगा और कौन से एग्जामिनेशन को इनवैलिड किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सीटेट वर्सेस टेट का मामला है क्या और ये कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस टेट एग्जामिनेशन को लेकर, तो देखिए हर स्टेट का अपने एक टेट एग्जामिनेशन होता है। और अगर हम लोग सीटेट की बात करें तो सीटेट में जो होता है वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, एक तरीके से टेट एग्जामिनेशन होता है। और वो जो टेट होता है वो पूरे ही ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है तो उसमें वो एग्जाम वैलिड होता है। लेकिन हर एक अपने स्टेट का जो है वो अलग से टेट एग्जामिनेशन होता है। अब ये सीटेट वर्सेस टेट का मामला स्टार्ट कहाँ से हुआ उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। देखिए, जो झारखंड राज्य है इंडिया में, वहां से जो है वो शुरू किया गया था इस मामले को। यानी कि जो झारखंड के जो कैंडिडेट्स हैं, झारखंड के जो बीएड धारी बीएसटीसी धारी है, उनका ये कहना है कि झारखंड में केवल और केवल जो है वो झारखंड टेट को ही लागू कराया जाए, सीटेट को लागू ना कराया जाए। क्योंकि देखिए, अगर सीटेट लागू होता है तो ऑल इंडिया लेवल से ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट होते हैं वो सब अपीयर होते हैं। लेकिन अगर झारखंड में सिर्फ झारखंड टेट को ही अलाउ किया जाता है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट उसमें अपीयर नहीं हो पाते। इसका मतलब ये है कि एक तरीके से यहाँ पर डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए। एक तरीके से डायरेक्टली ये डोमिसाइल नहीं लागू करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली इन लोगों को डोमिसाइल लागू करवानी है कि जो है वो सी टेट को सेंट्रल लेवल के लिए अलग से रखा जाए और हर राज्य के लिए अलग से टेट करवाया जाए। क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य का ही टेट होता है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ और हमारे राजस्थान में भी ऐसा ही होता है। राजस्थान में यही होता है कि अगर हम लोगों को टीचर बनना है तो इससे पहले हम लोगों को रीट पात्रता परीक्षा देनी होती है, उसके बाद में ही हम जो है वो शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। हमारे राजस्थान में सीटेट जो है वो वैलिड नहीं है। इसके अलावा जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में बीटेट भी होता है, सीटेट भी अलाउ होता है। उसके अलावा उत्तराखंड की बात करूं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनमें केवल टेट ही लागू होता है अपने राज्य का। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सीटेट भी अलाउ होता है और उनके राज्य का भी टेट अलाउ होता है। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी टेट देंगे तो भी अलाउ होगा, सीटेट करेंगे तो भी अलाउ होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर केवल और केवल सीटेट, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती है, तीन क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन झारखंड में इस बात को उठाया गया और कैंडिडेट द्वारा ये बोला गया कि झारखंड में अगर वैकेंसी निकालनी है तो केवल और केवल झारखंड के कैंडिडेट को ही शामिल किया जाए, अदर स्टेट के कैंडिडेट को नहीं शामिल किया जाए। तो ये जो बात है वो आगे तक पहुंच जाती है, कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक पहुंच जाती है। और भी आगे जो है वो इसको लेकर अलग अलग जो है वो कैंडिडेट द्वारा बोला जा रहा है। कई बार जो है वो हम लोगों को यहाँ वहां से सुनने में आती है कि ये फैसला हुआ है, ये फैसला हुआ है, किसके फेवर में फैसला हुआ है। क्योंकि देखिए, ये बात उठती यहाँ से है क्योंकि झारखंड के कैंडिडेट ऐसा चाहते हैं। एक्चुअल में अगर बात करें कि जो आप लोगों की जो टेट का एग्जाम है झारखंड के लिए अलग से करवाया जाए और वहां पर झारखंड के कैंडिडेट को ही शामिल किया जाए। और इन्होंने इस बात के लिए ऐसा इसीलिए बोला है क्योंकि जो इनका ये मानना है कि अगर कोई अदर स्टेट से अगर कोई टीचर बन के आता है, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती है अलग अलग जगह पे। तो झारखंड के लोगों का ये बोलना है कि जो झारखंड की जो लैंग्वेज है वो शायद से अदर स्टेट के जो टीचर्स होंगे उनको यहाँ की लैंग्वेज ना आए, उनको ना समझ आए। क्योंकि हम लोगों को पता है कि एजुकेशन जो पॉलिसी जो है वो मातृभाषा की बात करती है कि हम लोगों को जो स्टडीज करवानी है वो मातृभाषा में लेकर ही करवानी है। लेकिन एक दूसरी साइड में देखा जाए तो सीटेट हर ऑल इंडिया में अपीयर होते हैं। तो क्या सीटेट के कैंडिडेट एमपी में नहीं जाते, सीटेट के कैंडिडेट राजस्थान में नहीं जाते, सीटेट के कैंडिडेट बिहार में नहीं जाते? हर जगह जाते हैं और वो पढ़ाते भी हैं। और केवीएस एनवीएस जैसे स्कूल में बहुत अच्छे स्कोर जो है वो बच्चे गेन भी करते हैं और बहुत अच्छा हायर स्टैंडर्ड एजुकेशन उन लोगों को दिया जाता है। तो ये बात तो इनवैलिड हो जाती है कि लैंग्वेज वाले पोर्शन को लेकर, कि लैंग्वेज जो है वो बच्चों को नहीं आएगी, लैंग्वेज जो है वो टीचर्स को नहीं आएगी। तो लैंग्वेज वाली बात को लेकर जो है वो अनबन कर दी गई कि लैंग्वेज जो है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको नहीं पता होती है। इस वजह से जो है वो सीटेट वाले कैंडिडेट्स को झारखंड से बाहर कर दिया जाए। लेकिन बहुत बार ऐसे देखते हैं कि सीटेट जो होता है वो तो हर 6 महीने में होता है, हर 6 महीने में हो रहा है। तो हम लोगों ने अगर एक बार सीटेट क्लियर कर दिया तो हमारे पास में इतना अधिकार होना चाहिए कि हम जो है वो हर जो स्टेट का एग्जाम दे पाए, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। लेकिन अगर हम लोग बात करें जैसे झारखंड की, तो झारखंड में अगर सिर्फ झारखंड का ही होगा
और झारखंड का तो 2016 में झारखंड टेट करवाया था, उसके बाद में अभी नोटिफिकेशन आया है वापस। तो आप देख लीजिए 2016 के बाद में कोई टेट एग्जाम झारखंड में हुआ ही नहीं है। अब जब टेट एग्जाम ही नहीं हुआ तो कैंडिडेट उसमें कैसे अपीयर होगा? अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने 2017 में, 2018 में, 2019 में डीएलएड और बीएड कर लिया होगा। तो क्या उन कैंडिडेट्स को टीचर्स नहीं बनना है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम की जो है वो वैकेंसीज निकाली जा रही है, टेट नहीं करवाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर सीटेट को एलिजिबल कर दिया जाता है तो सीटेट तो हर 6 महीने में होता है। तो ऐसे में हर कैंडिडेट जो है वो इसके लिए अपीयर हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर टेट एग्जाम को मंजूरी दी जाती है तो या फिर तो हर 6 महीने में टेट करवाया जाए, और अगर हर 6 महीने में, एक साल में एक बार टेट एग्जाम नहीं करवाया जा रहा है तो सीटेट को वैलिड कर दिया जाए। फैसला तो हालांकि हो ही चुका है, लेकिन इस बात को अभी तक रिवील नहीं किया गया है कि किसके फेवर में फैसला आया है। हाँ, बहुत जगह पे सुनने को आ रहा है, कई जगह पे ये आ रहा है कि टेट को लागू कर दिया जाएगा, कई जगह पे ये सुनने को आ रहा है कि सीटेट को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फैसला जो भी हुआ है वो अभी तक रिवील नहीं किया गया है, अभी तक इसको सिर्फ लॉक रखा गया है। जो भी नेक्स्ट जब भी इसको जो है वो रिवील कर दिया जाएगा तो हम बता देंगे आप लोगों को। अदर कहीं सोर्स से भी कुछ पता चलता है तो आप भी हम लोगों को जो है वो बता सकते हैं, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी नई न्यूज आप लोगों को मिलती है। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये टेट जो है वो, आपकी क्या राय है टेट को लेकर, कि टेट को लागू करना चाहिए या फिर सी टेट को? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं मानूं तो सी टेट को लागू कर देना चाहिए, क्योंकि सी टेट हर 6 महीने में होता है, लेकिन टेट एग्जामिनेशन उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे अगर मैं राजस्थान की ही बात करूं तो राजस्थान में भी रीट पात्रता परीक्षा जो है वो काफी सालों से नहीं होती है, बल्कि वैकेंसी निकालने के बाद में तक भी रूल बदल दिए जाते हैं। चाहे वो राजस्थान की बात करें, चाहे एमपी की, चाहे बिहार की। बिहार में भी बहुत हुआ है ऐसा, बीपीएससी टीआरटी 1 में भी बहुत सारे रूल्स चेंज किए गए, 2 में भी, इवन 3 में भी हम लोगों को जो है वो आगे देखने को मिल सकते हैं। बाकी फैसला तो आ ही गया है, किसकी फेवर में आया है उसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। जो जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है हम आपके साथ में अपनी वीडियो शेयर कर देंगे। आपकी क्या राय है इसको लेकर, टेट वर्सेस सीटेट को लेकर, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैंने अपना रिव्यू दे दिया है कि सीटेट जो है सीटेट को ही लागू कर देना चाहिए हर एक राज्य में, क्योंकि सीटेट एक बार कर लिया, अब आप किसी भी राज्य में जा सकते हो, आप लोग राज्य का भी दे सकते हो, इवन आप लोग जो है वो सेंट्रल का भी दे सकते हो। कोई भी एग्जाम एक टेट कर दिया पूरे ऑल इंडिया में, अब आप लोग कोई भी एग्जाम दे सकते हो। राज्य का और इस तरीके से टुकड़ों में बांटने का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप लोग एक एस्पिरेंट है और अगर आप लोग सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये सीटेट टेट इन सारे वर्सेस में मत फंसिए, क्योंकि बिहार में भी हम लोगों ने देखा 75% जो है वो महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया, उसके बाद में 50%, 65%, ये मामला भी अटका रहा। अब कैंडिडेट इस ऐसे में क्या करता है, अपनी पढ़ाई को छोड़कर उन सभी मामलों में जो है वो ध्यान देने लगते हैं, क्लासेस को छोड़ देते हैं, और क्या सुनवाई होगी, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा गवर्नमेंट का। देखिए, गवर्नमेंट को तो जो करना है वो करेगी, हमारी बात नहीं मानी जाएगी। अभी मैं कितना भी कह दूं, आप कितना भी बोल दीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी फैसला होगा, जो भी कैंडिडेट्स के हित में होगा, ऑब्वियसली वही फैसला होगा। तो आप लोग यहाँ की बातों में ना आइए, आप लोग अपने जो है वो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे आप लोगों के कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, क्योंकि बहुत सारे देखने को मिल रहा है। यूपी टेट भी आएगा, और हालांकि रिजल्ट के बाद में ही हम लोगों को पता चलेगा कि क्या होने वाला है, लेकिन हमारा काम है तैयारी करना, हम लोग तैयारी पे फोकस करते हैं। जो भी फैसला आता है वो फैसला जो भी होगा हमारे लिए मान्य होगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आप लोग अपने राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों का वार्म वेलकम है। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट की डेली क्लासेस भी हो रही है, 7th क्लासेस हम लोग सीडीपी का ऑलरेडी कर चुके हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। हर एक क्लासेस के अंदर 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो पीडीएफ वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। वहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ मैं शेयर करती रहती हूँ। क्वेश्चंस की पीडीएफ जो होती है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर जो पीडीएफ मिलेगी वो ओनली आप लोगों के जो काम की है वही मिलेगी, जो आप लोगों को जिसकी जरूरत है वो क्विजेस भी होती है, तो उसके लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सीटेट की तैयारी हमारे चैनल पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, और जो भी फैसला आएगा वो हमारे लिए मान्य होगा। देखते हैं कब जो है वो इस बात को रिवील कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।